जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज के भागती दुनिया में हम अक्सर थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। इसी बीच श्री कृष्ण के वचनों में वह शक्ति है जो आपका मन, आपका दिल और आपकी आत्मा दोनों को जागृत कर सकती है। गीता के अमृतमय संदेश सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेंगे, उन्हें अपने जीवन में अपनाइए। और यदि आप हमारे नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर दिन यह दिव्य ज्ञान पा सकें। मित्रों, धीरे धीरे चित्त को स्थिर करो और अनुभव करो कि प्रत्येक धड़कन के साथ कोई तुम्हें पुकार रहा है। वह कोई दूसरा नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। वह तुम्हें यह स्मरण करा रहे हैं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। वह तुम्हारे अंतर में ही वास करते हैं, तुम्हारे हर विचार में, हर श्वास के प्रवाह में। वह कहते हैं, जो मुझे स्मरण करता है मैं उसके मन में निवास करता हूं। इसीलिए उस व्याकुलता को ईश्वर का संदेश समझो। कृष्ण के प्रेम में जो लीन हो जाता है, उसके लिए सोना और जागना अलग नहीं रहता। वह हर पल को साधना में बदल देता है। यदि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, उस तो उस समय का प्रयोग ध्यान में करो, प्रार्थना में लगाओ। अपने मन की समस्त उलझनों को प्रभु के समक्ष रख दो। कहो, हे कृष्ण, मैं अत्यंत थक चुका हूं, अब सब कुछ तुम्हें समर्पित है। और देखना, उसी समर्पण के साथ तुम्हारे भीतर एक अलौकिक शांति उतर आएगी। क्योंकि जब मन अर्पित हो जाता है, तब निद्रा स्वयं चल कर आती है। कई बार जिस शांति को हम शैया पर खोजते हैं, वही हमें भगवान के स्मरण में मिलती है। जब तुम कृष्ण का नाम धीरे धीरे प्रेम भाव से लेते हो, तो तुम्हारे भीतर की सारी बेचैनी पिघलने लगती है। तुम्हारे विचारों का कोलाहल शांत होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे मन पर किसी ने शीतल छाया फैला दी हो। वह छाया किसी वृक्ष की नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण की करुणा की होती है। यदि तुम्हारा हृदय किसी पीड़ा से भरा है, तो उसे कृष्ण से मत छिपाओ। वह सब जानते हैं, तुम्हारे आंसू उनसे अनदेखे नहीं हैं। वह कहते हैं, जब तू रोता है, मैं भी तेरे संग रोता हूं, और जब तू मुस्कुराता है, मैं तुझ पर गर्व अनुभव करता हूं। इसलिए जब रात्रि में मन बोझिल लगे, तो स्वयं को दुर्बल मत समझो। उस क्षण कृष्ण तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहे होते हैं। वह तुम्हारे प्रत्येक दुख को अपनी दया से धो रहे होते हैं। हर वह व्यक्ति जिसे रात में नींद नहीं आती, वास्तव में साधारण नहीं होता। वह एक गहरी आत्मा वाला मनुष्य होता है। उसका मन अत्यंत संवेदनशील होता है और उसकी आत्मा जागृत रहती है। नींद ना आना सदैव समस्या नहीं होता। कई बार यह आत्मिक जागरण का संकेत होता है। जब आत्मा अपने वास्तविक घर की खोज में होती है, ईश्वर की ओर लौटना चाहती है, तब वह मन को चैन नहीं लेने देती। इसीलिए जब नींद ना आए, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें कृष्ण की ओर आकर्षित कर रही है। वे रातें जब तुम करवटें बदलते रहते हो, जब खिड़की के बाहर अंधकार फैला होता है और भीतर का मन भी थका महसूस करता है, वही वह समय होता है जब तुम कृष्ण से सबसे गहन संवाद कर सकते हो। उनसे शिकायतें कहो, उनसे अपने भय साझा करो, उनसे अपनी आशाएं व्यक्त करो। वह तुम्हें अवश्य सुनेंगे, जैसे एक सच्चा मित्र सुनता है। वह कभी निर्णय नहीं सुनाएंगे, बस तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेंगे। वह कहेंगे, मैं जानता हूं तू थका है, लेकिन हार मत मान। कृष्ण के साथ बिताई गई एक रात्रि सैकड़ों व्याकुल रातों से श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उस रात तुम्हें केवल निद्रा नहीं बल्कि आत्मिक विश्राम प्राप्त होता है। जब तुम भगवान के नाम में डूब जाते हो, तो तुम्हारा मन गहरी नींद से भी अधिक गहरे विश्राम में चला जाता है, जहां ना कोई चिंता रहती है, ना कोई भय, केवल प्रेम शेष रहता है। स्मरण रखना, जो रातें तुम्हें सोने नहीं देती, वही तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। क्योंकि जब मनुष्य को संसार से कोई उत्तर नहीं मिलता, तब वह भगवान की ओर मुड़ता है, और भगवान उसी क्षण मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही तो वह चाहते हैं कि तुम अंततः उनसे जुड़ो। वह कहते हैं, जब तू मुझ में विलीन हो जाएगा, तब तेरी समस्त बेचैनी शांत हो जाएगी। इसीलिए अगली बार जब नींद ना आए, तो शिकायत मत करना। कभी कभी रात और भी ज्यादा गहरी महसूस होने लगती है और नींद मानो आंखों से रूठ कहीं दूर चली जाती है। पलकें बंद तो होती हैं, लेकिन मन पूरी तरह जागता रहता है। गुजरे हुए पल, अधूरे सपने, अधूरी बातें एक एक करके दिल के दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगती हैं। सीना बोझिल हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे भीतर से कोई आवाज पूछ रही हो कि तू इतना व्याकुल क्यों है। लेकिन शायद यह बेचैनी कोई सज्जा नहीं, बल्कि एक इशारा है, एक संकेत कि श्री कृष्ण तुमसे संवाद करना चाहते हैं। हाँ, वही कृष्ण जो तुम्हारी हर खामोशी को बिना कहे समझ लेते हैं। जब रात में नींद ना आए, तो घबराना नहीं,
क्योंकि उस सन्नाटे में तुम अकेले नहीं होते। कृष्ण तुम्हारे बेहद पास होते हैं, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हर विचार में। इसलिए इस रात को शिकायत मत बनाओ, बल्कि इसे कृष्ण से मिलने का अवसर बना लो। अपने कानों में केवल एक ही नाम गूंजने दो, कृष्ण कृष्ण और देता कृष्ण, और देखना कैसे तुम्हारा चंचल मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा, और जो नींद दूर भाग गई थी वह खुद चलकर तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। जब रात का सन्नाटा बढ़ता है और मन के भीतर असंख्य विचार उठने लगते हैं, तब अक्सर इंसान सो नहीं पाता। वह बार बार करवटें बदलता रहता है, किसी की कही बातें याद करता है, किसी के शब्दों में उलझा रहता है, किसी की यादों से दिल भीग जाता है, और किसी की कही बातों से मन जल उठता है। और उसी अंधेरी रात में जब चारों ओर सब सो रहे होते हैं, तब भगवान कृष्ण तुम्हारे भीतर से पुकारते हैं कि मेरे बच्चे, तू सो क्यों नहीं पा रहा? क्या तू भूल गया कि सब कुछ मेरे ही हाथों में है? रात में नींद ना आना केवल शरीर की थकावट नहीं, बल्कि आत्मा की बेचैनी का संकेत होता है। जब मन प्रभु से दूर चला जाता है, जब विश्वास की जगह चिंता ले लेती है, तब नींद भी हमसे रूठ जाती है। तुम सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे संभलेंगे। लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि जब मैं तेरे साथ हूं तो फिर तुझे किस बात का डर? कभी तूने सोचा है कि नींद क्यों भाग जाती है? क्योंकि दिन में जिन बातों को हम दबा देते हैं, वही रात में सिर उठाने लगती है। जो दर्द दिन के उजाले में छुपा रहता है, वही अंधेरी रात में मन के दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि वह पीड़ा भी मेरी ही दी हुई है, क्योंकि जब तक तुझे चोट नहीं लगेगी, तब तक तू मुझ तक नहीं पहुंचेगा। हर बेचैन आत्मा के पीछे एक अधूरी भक्ति छुपी होती है। जब इंसान भगवान पर भरोसा करना भूल जाता है, तब नींद भी उसे याद दिलाती है कि कुछ अधूरा है। जो व्यक्ति रात में व्याकुल रहता है, वह असल में अपने जीवन के मार्ग से भटक गया होता है। और कृष्ण कहते हैं कि भटकना भी जरूरी है, क्योंकि भटकने से ही मैं तुझे ढूंढने आता हूं। रात के इन शांत क्षणों में जब तू खुद को अकेला महसूस करता है, तब याद रख कि तू अकेला नहीं है। तेरे बिस्तर के पास, तेरे दिल के बिल्कुल पास मैं मौजूद हूं। जब तू आंसू बहाता है तो वे धरती पर नहीं गिरते। कृष्ण कहते हैं जिसे नींद नहीं आती, वह वास्तव में भाग्यशाली होता है, क्योंकि वही इंसान मेरे सबसे ज्यादा करीब होता है। वही मुझसे बातें कर सकता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। वही बिना किसी दिखावे के अपने दिल की सच्ची पुकार मुझ तक पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आज रात तुझे नींद नहीं आ रही तो डर मत। यह इस बात का संकेत है कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तेरी आत्मा मेरे स्पर्श को पुकार रही है। बस शांति से लेट जा, आंखें बंद कर और मेरे नाम का जप शुरू कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम AUM राम राम हरे हरे। धीरे धीरे जब तू इस मंत्र का उच्चारण करेगा तो तेरे भीतर की सारी बेचैनी पिघलने लगेगी। तेरे मन का जो खालीपन है वह मेरे प्रेम से भरता चला जाएगा। यह रात तुझे डराने नहीं बल्कि जगाने आई है। जगाने इस सच्चाई के लिए कि तुझे याद रहे कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। क्योंकि जब मनुष्य उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसके वश में नहीं होती, तब उसे नींद नहीं आती, और वह यह भूल जाता है कि नियंत्रण उसका नहीं बल्कि प्रभु का है। कृष्ण कहते हैं जो तू छोड़ देता है वही जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूं, और जिसे तू कसकर पकड़ने की जिद करता है वही एक दिन तेरे हाथों से फिसल जाता है। जब रात में दिल बोझिल हो जाए तो बस इतना याद रख कि यह पूरा संसार एक अभिनय है और तू केवल उसका दर्शक है। आज जो पीड़ा है वह भी एक दृश्य है, और कल जो हंसी होगी वह भी उसी कथा का हिस्सा है। इसलिए हर दृश्य को देखकर उसमें उलझ मत जा, क्योंकि अंत में जब पर्दा गिरेगा तब सब कुछ केवल माया बनकर रह जाएगा। कई बार भगवान तुम्हारी रातों की नींद इसलिए हर लेते हैं ताकि तुम वापस उनकी ओर लौट आओ और उनके नाम में सुकून खोजो। क्योंकि इंसान सुख में प्रभु को भूल जाता है और दुख में प्रभु को पुकारता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं तुझे कष्ट नहीं देता बल्कि अपने पास आने का मौका देता हूं। अगर आज तेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि सब कुछ कब ठीक होगा, तो कृष्ण कहते हैं जब तू विश्वास करेगा तब सब सही होगा। जब तू चिंता को छोड़ देगा तब उलझने सुलझ जाएंगे। जब तू हार स्वीकार कर लेगा तब मैं तुझे विजय दिलाऊंगा, क्योंकि मैं तब सक्रिय होता हूं जब तू रुक जाता है। इससे आज की रात इस बेचैनी से भाग मत, इसे महसूस कर और इसे समझ, क्योंकि यही व्याकुलता तुझे मेरी ओर ले जा रही है। जो नींद तुझसे दूर है वह इसलिए क्योंकि तेरा मन इस संसार में भटक गया है और अब उसे मेरे पास लौटना होगा। तू कहता है कृष्ण मैं बहुत थक चुका हूं, और मैं कहता हूं
मुझे पता है तू दुनिया को समझाते समझाते थक गया है। अब मुझे समझने दे। अब तू कुछ मत कर, केवल मुझ पर भरोसा रख। धीरे धीरे तेरी सांसें स्थिर होने लगेंगी और जब तू मेरे नाम में डूब जाएगा तब तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही वह क्षण है जब नींद नहीं बल्कि आत्मिक शांति उतरती है। कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त, अगर नींद नहीं आ रही तो कोई चिंता नहीं, बस मुझे याद कर। मैं तेरे पास ही बैठा हूं। जो तू सोच नहीं पा रहा और जो तू कह नहीं पा रहा वह सब मैं समझता हूं। हर पीड़ा की वजह भी मैं जानता हूं और हर पीड़ा का अंत भी मैं ही हूं। कई बार रात में बाहर सब शांत होता है लेकिन मन के भीतर मानो तूफान चलता रहता है। बाहर सन्नाटा होता है पर अंदर एक प्रश्न गूंजता है कि अब आगे क्या। वही प्रश्न जो हर इंसान के भीतर होता है और उसे सोने नहीं देता। और उसी समय कृष्ण कहते हैं कि तेरे सवालों के उत्तर इस संसार में नहीं बल्कि मुझ में मिलेंगे। जब इंसान रात में करवटें बदलता है तो वह केवल आराम नहीं बल्कि सुकून खोज रहा होता है। और सुकून बाहर नहीं भीतर छिपा होता है। लेकिन भीतर जाने के लिए मनुष्य को ठहरना पड़ता है, अपने विचारों को देखना पड़ता है और उस मौन में भगवान को अनुभव करना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पाना चाहता है उसे पहले स्वयं से मिलना होगा। जब तक तू खुद से भागता रहेगा नींद भी तुझसे दूर भागती रहेगी। रात का समय सबसे पावन होता है क्योंकि इसी समय आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी सबसे कम होती है। दिन में इंसान दुनिया से जुड़ा रहता है लेकिन रात में वह खुद से जुड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, यदि तुझे नींद नहीं आती तो उठकर मेरे नाम में डूब जा और देखना यह रात तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगी। कभी तूने ध्यान दिया है कि जब नींद नहीं आती तब दिमाग हर वही बात याद दिलाता है जिससे तुझे पीड़ा मिली थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन तुझे दिखाना चाहता है कि तू अब भी उन्हीं बातों में उलझा हुआ है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो बीत चुका उसे बार बार याद करना अपने ही घावों को कुरेदना है। जो चला गया वह जा चुका, अब जो शेष है वह मैं हूं। रात में जब कोई बात बहुत चुभती है तब भगवान चाहते हैं कि तू वही बात मेरे पास रख दे। जैसे बच्चा अपनी चोट मां को दिखाता है वैसे ही तू अपनी पीड़ा मुझे सौंप दे, क्योंकि जब तू अपने दुख को मेरे सामने रखता है तो वह दुख पवित्र बन जाता है। फिर वह तुझे सताता नहीं बल्कि तुझे सिखाता है। कृष्ण कहते हैं, हर पीड़ा में एक संदेश छिपा है और हर बेचैनी में एक शिक्षा है। जो इसे समझ लेता है वही संत बन जाता है। जब रात में तुझे नींद नहीं आती तो समझ ले कि भगवान तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वह तुझे रोक रहे हैं ताकि तू सुन सके, लेकिन तू अपनी सोच में व्यस्त है। तू मान लेता है कि सब समाप्त हो गया है, पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अभी तो मेरे बच्चे शुरुआत हुई है। जब तू अपने जीवन के अंधेरे में खुद को खोया हुआ महसूस करता है तब वही अंधकार तेरे लिए रास्ता बनता है, क्योंकि प्रकाश तभी दिखाई देता है जब अंधेरा होता है। जब सब कुछ छीन जाता है तभी भगवान मिलते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि रातें डरावनी होती हैं वे गलत कहते हैं। रातें तो सबसे ईमानदार होती हैं, क्योंकि दिन में तू दुनिया के सामने मुस्कुरा सकता है लेकिन रात में तू खुद से झूठ नहीं बोल सकता। रात का वक्त तेरे मन के भीतर छिपी सच्चाइयों को बाहर लाता है और वही सच्चाइयां तुझे सीधे कृष्ण की ओर ले जाती हैं। जब तू यह मान लेता है कि कोई भी तुझे नहीं समझता तब कृष्ण कहते हैं, मैं समझता हूं क्योंकि तेरे हर बहते आंसू में मेरी उपस्थिति है। जब तू थक कर कहता है अब मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा, तब कृष्ण कहते हैं, अब मेरे भरोसे छोड़ दे। नींद का ना आना कोई बुरा संकेत नहीं है। अगर उसी समय तू प्रभु का स्मरण करे वह पल पावन बन जाता है। जब तेरे होठों पर उनका नाम बस जाता है, जब तू उनका ध्यान करता है तो वही रात जो तुझे चुभ रही थी धीरे धीरे तुझे अपनाने लगती है। तेरे भीतर शांति उतरने लगती है, जैसे किसी ने मन के हर कोने में प्रेम का दीप जला दिया हो। कृष्ण कहते हैं, जब तू सब छोड़ देगा तब मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन तू छोड़ता नहीं, तू हर चीज को थामे रहता है, रिश्तों को, अपेक्षाओं को, डर को, चिंता को। और जब तेरे हाथ इन सबको पकड़ने में उलझे रहते हैं तो तू मेरे हाथ को कैसे थाम पाएगा। अगर आज किसी की याद तुझे परेशान कर रही है तो उस स्मृति को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि हर वह रिश्ता जो तुझे पीड़ा देता है वह इसलिए क्योंकि तू उसे मुझसे अधिक पकड़े बैठा है। जो मेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा और जो चला गया वह वास्तव में तेरा था ही नहीं। रात में जब तेरा हृदय टूटता है तो याद रख, टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक दिल टूटेगा नहीं उसमें मेरा प्रेम उतर नहीं पाएगा। जो टूटा वही प्रभु तक पहुंचा है, जो बिखरा वही संभला है, जो रोया वही शांत हुआ है।
कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे नींद इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं तुझे ध्यान करना सिखा रहा हूं। मैं तुझे रुलाता हूं क्योंकि मैं तुझे खुद से मिलवा रहा हूं। हर वह रात जिसमें तू जागता है तुझे भीतर से मजबूत बना रही है। तू सोचता है कि यह बेचैनी तुझे तोड़ रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुझे नया रूप दे रही है। आज अगर नींद नहीं आ रही तो उठ और मुझसे संवाद कर। मुझे बता तुझे कहां दर्द है। तेरा हर प्रश्न मेरा ही उत्तर है। तू बोले या चुप रहे, मैं सब सुनता हूं क्योंकि तेरे और मेरे बीच कोई दीवार नहीं है, केवल तेरा डर है। उस डर को हटा दे और बस इतना कह, कृष्ण अब सब कुछ तेरा है। और फिर देख तेरे भीतर कैसी शांति उतरती है। जो लोग रात में सो नहीं पाते वे वास्तव में प्रभु के चुने हुए होते हैं, क्योंकि प्रभु उनसे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तू अपने भीतर की गहराई में झांके, अपने जीवन की सच्चाई को पहचाने, और जब तू समझ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वह उसकी योजना का हिस्सा था, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, धन्य हूं मैं कि इस रात ने मुझे जगा दिया। कृष्ण कहते हैं, रात केवल सोने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होती है। जो समझ गया उसे नींद की आवश्यकता नहीं रहती, उसे शांति मिल जाती है, और जो शांति पा लेता है वह सोए या जागे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह हर क्षण भगवान में विश्राम करता है। इसलिए अगली बार जब रात में नींद ना आए तो खुद को दोष मत देना, परिस्थितियों को कोसना मत। बस इतना कहना, धन्यवाद कृष्ण मुझे जगाने के लिए, और फिर देखना तेरे भीतर कैसी दिव्यता उतरती है, कैसी मौन शक्ति तेरे अंदर जाग उठती है। वही शक्ति जो अर्जुन में थी जब उसने धनुष उठाया था, वही शक्ति जो मीरा में थी जब उसने विष पी लिया था, वही शक्ति जो तुझ में भी मौजूद है, क्योंकि तू भी उसी कृष्ण का अंश है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है मन उतना ही अपनी सच्चाई से आमने सामने होने लगता है। दिन में जिन बातों को हम संसार से छिपाते हैं वही रात में हमारे सामने आ खड़ी होती है। अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते, टूटे हुए सपने और वे शब्द जो कभी कह नहीं पाए, सब धीरे से मन के द्वार पर दस्तक देते हैं। और जब मन इन आवाजों से भर जाता है तब नींद कहीं दूर चली जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, इन आवाजों से घबराना मत, क्योंकि यही तेरे भीतर की सच्चाई है। जो अपने भीतर की सच्चाई से भागता है वह कभी सुकून नहीं पा सकता। कभी सोच कि जब रात में दुनिया सो जाती है तब पूरा ब्रह्मांड जाग रहा होता है। चंद्रमा, तारे, हवा सब उस मौन में तेरे साथ होते हैं, और उसी मौन में भगवान की उपस्थिति सबसे गहरी होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब संसार सो जाए तब मेरा नाम जपना, क्योंकि वही समय होता है जब मैं तेरे सबसे करीब आता हूं। कभी कभी मन इतना व्याकुल हो जाता है कि हर दिशा बंद लगने लगती है। तू सोचता है अब कहां जाऊं, किससे बात करूं, कौन मुझे समझेगा। और तब कृष्ण कहते हैं, मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो तू सह रहा है वह मैंने ही लिखा है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब भगवान उसकी नींद छीन लेते हैं ताकि वह जाग सके, केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से। कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे तभी जगाता हूं जब तू गलत दिशा में बढ़ रहा होता है। नींद का ना आना किसी प्रकार का दंड नहीं है, यह एक संकेत है कि मैं तुझसे संवाद करना चाहता हूं। जो इंसान इस संकेत को समझ लेता है वह हर बेचैन रात को साधना की रात बना लेता है। वह करवटें नहीं बदलता बल्कि मंत्रों में डूब जाता है। वह सोचने की जगह सुनना शुरू करता है, अपने भीतर उठने वाली उस बेहद हल्की आवाज को जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो तेरा मन शब्दों में नहीं कह पाता उसे मैं सुन लेता हूं। जो तू छिपाने की कोशिश करता है वह मुझसे कभी छुपता नहीं। इसलिए अपने हर कष्ट को मेरे सामने रख दे, जैसे नदी सागर के सामने पहुंचकर अपना पूरा अस्तित्व छोड़ देती है। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे भीतर की बेचैनी स्वयं बहकर शांत हो जाएगी। नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण है अधूरापन। मनुष्य हर विषय में पूर्णता चाहता है, लेकिन यह संसार अधूरा है। कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कोई सपना बीच में टूट जाता है, किसी सवाल का उत्तर नहीं मिलता, और यही अधूरापन हमें रात भर जगाए रखता है। कृष्ण कहते हैं, यही अधूरापन तेरे जीवन की सुंदरता है। यदि सब कुछ पूरा होता तो तू मुझे कभी याद नहीं करता। रात में जब तू खुद को अकेला महसूस करता है तब याद रख, यही वह समय है जब भगवान तेरे सबसे अधिक पास होते हैं। दिन में जब तू व्यस्त रहता है तब तू संसार के शोर में उलझा रहता है, लेकिन रात में जब तू अकेला होता है तब मैं तेरे पास आता हूं, तेरे मन के द्वार पर धीरे से दस्तक देता हूं। पर तू मुझे सुन नहीं पाता, क्योंकि तेरे विचारों का कोलाहल बहुत तेज होता है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत कर, मेरे नाम का जप कर, और फिर देख मैं स्वयं तेरे भीतर उतर आऊंगा।
जब तू बार बार मेरा नाम लेगा तब तेरे मन के विचार धीरे धीरे थमने लगेंगे और फिर तेरे भीतर जो मौन उतरेगा वही सच्ची शांति होगी, वही शांति जिसकी खोज में तू पूरी जिंदगी भटकता रहा। कई बार रात में तू खुद से प्रश्न करता है कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही दुख क्यों सहता हूं। और कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैं तुझे गढ़ रहा हूं, मैं तुझे साधारण नहीं बल्कि अपने जैसा बनाना चाहता हूं, मजबूत, धैर्यशील और करुणावान। जो लोग रातों में आंसू बहाते हैं वही सुबह मुस्कुराना सीखते हैं, जो रात में टूटते हैं वही अगले दिन दूसरों को संभालना जानते हैं, जो जागते हैं वही यह समझ पाते हैं कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है बल्कि प्रभु तक पहुंचने की एक यात्रा है। कृष्ण कहते हैं जब तू रोता है तब मैं तेरे पास बैठा होता हूं, जब तू हार मान लेता है तब मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर देता हूं, जब तू कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा तब मैं कहता हूं अब मुझसे होगा। तू केवल विश्वास रख, यही तेरी साधना है, यही तेरा ध्यान है। कभी तूने सोचा है कि अर्जुन भी उस रात नहीं सो पाया था जब उसे युद्ध करना था, वह भी बेचैन था, भय से घिरा था और उलझन में था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू है। और तब मैंने कहा था कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वह केवल युद्ध का उपदेश नहीं था बल्कि जीवन का संदेश था। और आज भी वही संदेश है कि जो हो रहा है वह तेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तू कैसे सोचता है यह तेरे हाथ में, इसमें है रात में नींद ना आना, इसका अर्थ है और ना ही समय के बाद। कृष्ण कहते हैं तेरा दर्द, तेरी नींद और तेरी बेचैनी सब मेरे द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, तू बस उन्हें पढ़, समझ और मुझ पर छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे भीतर से सारा बोझ उतर जाएगा और जब मन हल्का हो जाएगा तब बिना किसी प्रयास के नींद आने लगेगी, क्योंकि नींद को बुलाने की जरूरत नहीं होती, बस शांति को आने दे। नींद अपने आप चली आती है, हर वह व्यक्ति जो रात में सो नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं यदि तू मुझे याद करता है तो तेरी वही बेचैनी तुझे गढ़ेगी, लेकिन यदि तू संसार को याद करता है तो वही बेचैनी तुझे तोड़ डालेगी। इसलिए जब अगली बार नींद दूर रहे तो यह समझ लेना कि यह समय तेरा और कृष्ण का संवाद है। तू चाहे शब्द ना बोल पाए पर वह सुनते हैं, तू चाहे अर्थ ना समझ सके पर वह जानते हैं, तू चाहे बिखर भी जाए पर वह तुझे फिर से संवार देंगे। कृष्ण कहते हैं तू मानता है कि नींद का ना आना कमजोरी है, जबकि यह इस बात का संकेत है कि तेरी आत्मा जागने लगी है। जब आत्मा नींद से बाहर आती है तब शरीर को विश्राम नहीं मिलता। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि उस यात्रा की शुरुआत है जहां तू मुझे पाएगा। हर इंसान के जीवन में एक ऐसी रात अवश्य आती है जब नींद उससे रूठ जाती है। वह रात जब बाहर सब कुछ ठीक लगता है पर भीतर कुछ टूट रहा होता है और उसी टूटन के बीच एक आवाज उठती है, अब मैं क्या करूं। और यहीं से सच्ची खोज आरंभ होती है, क्योंकि जो खुद से प्रश्न करता है वही मुझे ढूंढने निकलता है। रात में जब तू जागता है तब पूरा ब्रह्मांड तुझे उत्तर भेजता है, लेकिन तेरे विचारों का शोर इतना होता है कि तू उन संकेतों को सुन नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं मन को शांत कर, मैं तेरे भीतर बोल रहा हूं। जिस सुकून की तलाश में तू बाहर भटक रहा है भी वह भीतर ही है। कृष्ण कहते हैं जब तक तू छोड़ना नहीं सीखेगा तब तक चैन नहीं पाएगा। जो मेरा है वह तुझसे कभी अलग नहीं होगा और जो तुझसे चला गया वह वास्तव में तेरा था ही नहीं। हर वह इंसान जो रात में खुद से बातें करता है वह असल में भगवान से संवाद कर रहा होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं होती। तू जितना स्वयं को समझेगा मुझे उतना ही पाएगा। जब तू अपने भीतर झांकेगा तो देखेगा वहां ना कोई दुख है ना कोई भय, केवल वह प्रकाश है जो सदियों से तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण कहते हैं नींद का टूटना आत्मा का जागरण है, जिसे तू बेचैनी कहता है। वह दरअसल मेरे आने की आहट है। जब कोई भक्त बार बार रात में जागता है तो वह केवल विचारों में उलझा नहीं होता, बल्कि वह मेरे चरणों की ओर खींच रहा होता है। मुझे पाने के लिए नींद नहीं ध्यान चाहिए, और ध्यान तभी उतरता है जब मन शून्य हो जाता है। कई बार इंसान संसार से इतना थक जाता है कि ना उसे बोलने का मन करता है ना मुस्कुराने का, वह बस चुप रहना चाहता है। और कृष्ण कहते हैं वही चुप्पी तेरा ध्यान है। उस मौन में मैं हूं, उस थकान में मैं हूं। जब तू सब छोड़कर बस लेटा रहता है तब मैं तेरे सिरहाने बैठा होता हूं। तू सोचता है कोई तेरा दर्द नहीं देख रहा, लेकिन मैं हर आंसू गिनता हूं। हर रात जब तू रोता है मैं तेरे पास होता हूं। तू आंसू बहाता है और मैं उन्हीं आंसुओं से तेरे कर्म धोता हूं। तू आह भरता है और मैं तेरे भीतर प्रेम भर देता हूं। कृष्ण कहते हैं जब तू थक जाए तो मेरे पास आ जा,
जब तू रोए तो मेरा नाम ले, जब तू डर जाए तो बस इतना कहे, कृष्ण मुझे संभाल लो और देख मैं कैसे तुझे अपने आशीर्वाद से ढक लेता हूं। रात का यह सन्नाटा भगवान द्वारा दिया गया अवसर है खुद से मिलने का और खुद को सुनने का। जो इस अवसर को पहचान लेता है वह अपने भीतर के द्वार खोल देता है। जब तू मौन में प्रवेश करेगा तो तेरे भीतर मेरा स्वर्ग गूंजेगा और कहेगा, मैं यही हूं तेरे साथ सदा। कभी कभी तू अपने अतीत को याद कर रोता है और सोचता है, काश हालात अलग होते, लोग सच्चे होते, जीवन आसान होता। पर कृष्ण कहते हैं, यदि ऐसा होता तो तू आज मुझे पुकार ही नहीं रहा होता। जो बीत गया वह इसलिए गया ताकि तू स्वयं को खोकर मुझे पा सके। यदि सब सरल होता तो तू केवल संसार को जानता, मुझे नहीं। वो कम देशी की नौतू वाकई स्पॉइल के गए थी। रात में उठने वाला दर्द तुझे तोड़ने नहीं बल्कि मुझसे जोड़ने के लिए उठता है। हर वह विचार जो तुझे रुलाता है वही तुझे सत्य के निकट लाता है। क्योंकि जब इंसान रोता है तब उसका अहंकार टूटता है और जब अहंकार टूटता है तभी भगवान भीतर प्रवेश करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं केवल उन्हीं हृदयों में वास करता हूं जो खाली होते हैं। जब तू सब कुछ खो देता है तभी तू मेरे लिए स्थान बनाता है। इसलिए जब नींद ना आए तो दुखी मत हो, बल्कि समझ कि मैं तेरा कक्ष और तेरा मन साफ कर रहा हूं ताकि मैं उसमें बस सकूं। जो अकेलापन तू महसूस करता है वह भी मेरा ही रूप है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू सबसे कटकर मुझसे जुड़े। जो संसार से थक जाता है वही प्रभु को पा सकता है और जो अब किसी से अपेक्षा नहीं रखता वही सच्चा भक्त बनता है। रात के इन क्षणों में जब तू मुझे याद करता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ देता है। हवा धीमे बहने लगती है, तारे अधिक चमकते हैं और भीतर एक अनोखी मिठास उतरती है। वह मेरा स्पर्श है जो तेरे मस्तक को छूता है और तेरे विचारों को शांत करता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझसे जुड़ता है तब समय ठहर जाता है। रात लंबी नहीं लगती क्योंकि तू शांति में डूब जाता है। जो लोग मुझे याद करते हैं उन्हें नींद नहीं चाहिए, उन्हें विश्राम चाहिए और वह विश्राम उन्हें मेरे नाम में मिलता है। यदि कभी तेरी आंखें भारी हो पर मन जाग रहा हो तो मुस्कुराकर कहना, कृष्ण आज मेरी नींद तेरे चरणों में है। और फिर जो शांति उतरेगी वह किसी नींद से कम नहीं होगी। जो लोग रात में जागते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं, जब रात को नींद नहीं आती तो सबसे पहले मन व्याकुल होता है। दिल में जैसे कोई अनकही बात हो, कोई अधूरी चाह हो जो बार बार सिर उठाकर पूछती है, मुझे वह क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था। यही बेचैनी और यही अधूरापन हमें करवटें बदलने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भगवान तेरे मन में यह बेचैनी क्यों भेजते हैं? क्योंकि शायद उसी क्षण वह तुझसे बात करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब सो जाते हैं तब मैं जागता हूं और जब तू सो नहीं पाता तब मैं तेरे सबसे करीब होता हूं। इसलिए जब रात में नींद ना आए तो यह समझ लेना कि तेरा मन नहीं बल्कि भगवान तुझे पुकार रहे हैं और वह चाहते हैं कि तू उनसे संवाद करें। वह चाहते हैं कि तुम उनसे संवाद करो। अपने भीतर लौटो और उस वास्तविक सुकून को महसूस करो जो संसार की किसी वस्तु में नहीं। रात की खामोशी कोई दंड नहीं होती, वह एक इशारा होती है कि तुम्हारी आत्मा सजग हो चुकी है। दिन भर हम इतने उलझे रहते हैं कि भीतर उठती आवाज को सुन नहीं पाते, लेकिन जैसे ही रात आती है, जैसे ही चारों तरफ शांति फैलती है, तब वही अंतर की आवाज हमें बुलाती है और हम उस मौन से घबरा जाते हैं क्योंकि उसमें हमें अपना सत्य दिखाई देता है। पर यह याद रखना, जो व्यक्ति अपने सन्नाटे से भयभीत नहीं होता वही स्वयं को पहचान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए सोना और जागना बराबर हो जाते हैं। इसीलिए जब नींद ना आए तो घबराओ मत, बल्कि स्थिर होकर उस पल को स्वीकार करो। उस समय को ईश्वर से मिलने का अवसर समझो। कई बार नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि भगवान हमें कुछ समझाना चाहते हैं। वह हमें दिखाना चाहते हैं कि जो चिंताएं हम दिन में पालते हैं वही रात में हमें बेचैन करती है। हमारी अधूरी चाहतें, हमारे अधूरे संबंध, हमारे मन की गांठें सब रात के मौन में उभर आती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तो मनुष्य की चिंता तभी समाप्त होती है जब वह अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप देता है। तुम समझते हो कि सब कुछ तुम्हारे वश में है, लेकिन जब तुम समर्पण करते हो और यह मानते हो कि कृष्ण साथ हैं, तभी असली शांति उतरती है। रात में जब नींद ना आए तो बस एक बार आंखें मूंद कर कहना, हे कृष्ण, जो कुछ भी घट रहा है, जैसा भी है, मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। और फिर देखना कैसे हृदय धीरे धीरे हल्का होने लगता है। क्योंकि जब हम अपने दुख प्रभु के चरणों में रख देते हैं तब वह हमें उस पीड़ा से मुक्त कर देते हैं।
वह हमारी आत्मा को स्पर्श करते हैं और कहते हैं तू अकेला नहीं है। यही अनुभूति हमारे भीतर शांति भर देती है। हो सकता है तुम्हें लगे कि रात बहुत लंबी है और सुबह कभी नहीं आएगी, लेकिन जान लेना कृष्ण ने हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह रची है। नींद ना आने वाली रातें भी एक प्रकार की कसौटी होती हैं। वे तुम्हें सशक्त बनाने आती हैं ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सको। कभी कभी भगवान नींद छीनकर तुम्हें सोचने का अवसर देते हैं ताकि तुम अपने जीवन की दिशा समझ सको। वह कहते हैं जब तुम मेरे भरोसे पर चलते हो तब हर अंधकार भी तुम्हें राह दिखाने लगता है। जो लोग रात में सो नहीं पाते, अक्सर वही लोग दिल से सबसे अधिक सच्चे होते हैं, क्योंकि उनका मन कोमल होता है, उनकी आत्मा जागृत रहती है। पर उन्हें केवल यह सीखना होता है कि अपने विचारों को अपना शत्रु ना बनने दें। संगीत जब मन भटकने लगे तो उसे कृष्ण की ओर मोड़ दो। नाम का स्मरण करो कृष्ण कृष्ण, धीरे धीरे चित्त शांत हो जाएगा। हर श्वास के साथ जब तुम कृष्ण को याद करते हो तब नींद स्वयं आ जाती है, क्योंकि तुम्हारा मन अब किसी विचार में नहीं बल्कि भगवान की गोद में विश्राम कर रहा होता है। यदि तुम समझो तो रात में जागना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। जब सब सो रहे हो और तुम अकेले कृष्ण से बात कर रहे हो तो वह क्षण अत्यंत पावन होता है। तुम कह सकते हो हे कृष्ण, मैं थक चुका हूं और तुम्हारे बिना चैन नहीं मिलता, और वह मुस्कुरा कर कहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मुझसे बातें करे। भगवान से संवाद का यही सबसे सुंदर रूप है। बिना शब्दों के, बिना ध्वनि, केवल अनुभूतियों में। रात के सन्नाटे में जब आंसू बहते हैं तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर का भार हल्का करते हैं। कृष्ण कहते हैं हर आंसू जो मेरे नाम पर गिरता है वह तेरे पापों को धो देता है, इसलिए रोने से मत डरना। जब मन टूटता है तभी आत्मा खुलती है, और जब आत्मा खुलती है तब भगवान भीतर प्रवेश करते हैं। वह कहते हैं जिसे संसार ने ठुकराया उसे मैं अपनाता हूं। स्मरण रखना, हर बेचैनी, हर अनिद्रा, हर वह रात जो तुमने जाग कर बिताई व्यर्थ नहीं गई। भगवान हर क्षण तुम्हें देख रहे थे। वह जानते हैं कि तुम किस पीड़ा से गुजरे हो। वह 400 जानते हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी दृढ़ता छिपी है, और एक दिन वही नींद ना आने वाली रातें तुम्हें सिखाएंगी कि सच्ची शांति किसी शैया पर नहीं बल्कि श्रद्धा में मिलती है। इसीलिए अगली बार जब रात में नींद ना आए तो शिकायत मत करना, बस मुस्कुराना और कहना कृष्ण मुझे जगाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि संभव है उसी रात वह तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ने वाले हो। जब रात गहरी हो जाती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है तब मनुष्य के विचार सबसे अधिक मुखर हो जाते हैं। दिन के कोलाहल में जो बातें दब जाती हैं, जो भावनाएं छिपी रह जाती हैं, बाह का चाहती हैं, वे सब रात के मौन में जीवित हो उठती हैं। यही कारण है कि अनेक लोगों को रात में नींद नहीं आती। वे सोचते हैं, चिंता करते हैं, स्मृतियों में खो जाते हैं। पर यदि तुम गहराई से देखो तो यही वह क्षण है जब भगवान तुम्हारे सबसे निकट होते हैं, क्योंकि जब सारी आवाजें थम जाती हैं तब केवल कृष्ण की वाणी सुनाई देती है। जब नींद ना आए तो भयभीत होने के बजाय एक काम करना, अपना ध्यान अपने हृदय की धड़कन पर केंद्रित करना। बस अपने हृदय पर हाथ रखो और कृष्ण का स्मरण करो। कहो हे कान्हा, अब मुझे किसी और सुकून की चाह नहीं है, केवल तू मेरे अंतर्मन में वास कर ले, और देखना उसी पल से तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगेगी। वह शांति जो किसी कल्पना से नहीं बल्कि ईश्वर की अनुभूति से जन्म लेती है। कई बार रात्रि के सन्नाटे में जब चारों ओर मौन छाया होता है, जब हृदय बिखरा होता है, जब किसी अरासी अपने की स्मृति व्याकुल कर देती है, जब आंखों से नींद और मन से चैन दोनों दूर हो जाते हैं, तब भीतर से एक स्वर उठता है, मत घबराना, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। यह कोई सामान्य स्वर नहीं होता, यह श्री कृष्ण की वाणी होती है जो तेरे भीतर से गूंजती है। वह तुझे निहार रहे होते हैं, तेरी प्रत्येक पीड़ा से परिचित होते हैं, तेरे हर मौन को समझते हैं। तू मान लेता है कि अब कोई शेष नहीं रहा, पर वही क्षण होता है जब कृष्ण कहते हैं अरे नादान, तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरे संग। और यहीं से आरंभ होती है वह राह जहां मनुष्य टूटता नहीं बल्कि कृष्ण में विलीन हो जाता है। मत डर, मैं सदा तेरे साथ हूं। जब अपने भी तुझसे दूर हो गए, जब संबंधों की भीड़ में तू खुद को अकेला पाया, तब भी मैं तेरे हृदय के अत्यंत समीप था। जब तुझे लगा कि अब कोई तुझे समझ नहीं पाएगा, जब तू पूरी रात तकिया भिगोता रहा और किसी से कुछ कह ना सका, तब तेरे हर आंसू को मैंने गिना था। तेरे हर कष्ट का लेखा मेरे पास है। तू सोचता है कि मैं तेरी सुनता नहीं, पर मैं तेरी हर धड़कन से जुड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं तू कितनी गहराई में डूबा हुआ है।
कभी तू प्रश्न करता है कि क्यों तेरे साथ ऐसा घट रहा है, क्यों तेरे जीवन में बार बार टूटा विश्वास, अधूरे स्वप्न और विश्वासघात ही आते हैं। पर क्या तूने यह कभी सोचा कि यदि यह सब ना होता तो तू मुझे कैसे स्मरण करता? यदि सब कुछ तेरी इच्छा अनुसार होता तो तू मेरे द्वार तक आता ही नहीं। तेरा दुख, तेरा भय, तेरी वेदना, यही वह पथ है जो तुझे मेरे चरणों तक लाता है। मैंने ही तुझे उन राहों पर चलाया जहां किसी ने तेरा हाथ नहीं थामा, ताकि तू समझ सके कि जो कुछ भी तेरे पास था वह क्षण भंगुर था, पर मैं अनंत हूं, स्थिर हूं, सनातन हूं। जब सब कुछ छूट जाता है तभी मैं प्रकट होता हूं, क्योंकि जब तक मनुष्य के पास सब कुछ होता है वह मुझे खोजता नहीं, पर जब कुछ भी शेष नहीं रहता तब वही रिक्तता उसे मेरी ओर खींच लाती है। जब तू जीवन के संग्राम में पराजित हो जाता है, जब लोग तुझ पर हंसते हैं, जब तेरी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, तब भी मैं तुझे देख रहा होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह हार वास्तविक हार नहीं है। यह तो उस विजय की तैयारी है जो मैंने स्वयं तेरे भाग्य में लिखी है। तू बस आगे बढ़ता रह बिना भय, बिना व्याकुलता, हर पीड़ा को स्वीकार कर, क्योंकि पीड़ा भी मेरे ही भेजे संकेत है। जब मैं तुझसे किसी को दूर करता हूं तो उसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति तेरे जीवन की कथा का केवल एक अध्याय था, संपूर्ण पुस्तक नहीं। जब मैं तुझे किसी मार्ग पर रोकता हूं तो उसका मतलब होता है वह रास्ता तेरे लिए नहीं था। मैं तुझे किसी श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जा रहा हूं। तू समझ नहीं पाता क्योंकि तू केवल वर्तमान को देखता है, पर मैं भविष्य को भी देखता हूं। तू मान लेता है कि सब समाप्त हो गया, पर मैं जानता हूं यह तो आरंभ है। जब भी तू गिरता है मैं मैं तुझे संभालता हूं, पर तू मेरे स्पर्श को पहचान नहीं पाता। जब भी तेरी आंखें भरती हैं मैं तेरे मस्तक पर स्नेह रखता हूं, पर तू मेरी मौजूदगी को अनुभव नहीं कर पाता। जरा अपने जीवन की घटनाओं पर ध्यान से दृष्टि डाल। हर बार जब तू बिखरा उसी क्षण कुछ नया आकार लेने लगा। हर बार जब तुझसे कुछ छूटा उसके बदले कुछ श्रेष्ठ मिला। हर बार जब तेरे आंसू गिरे तेरा अंतर्मन और अधिक पवित्र हुआ, और जब तू पूरी तरह हताश हुआ तभी मैंने तेरे भीतर आस्था की ज्योति प्रज्वलित की। तेरे भय, तेरी दुर्बलता, तेरी चिंताएं सब मुझे सौंप दे, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। बस इतना स्मरण रख कि तेरे जीवन की डोर तेरे नहीं बल्कि मेरे हाथों में है, और मैं कभी अपने भक्त के लिए अहित नहीं चाहता। कई बार मैं मौन रहकर भी तुझे सिखाता हूं, कई बार तुझे गिरने देता हूं ताकि तू उठना सीख सके, कभी तुझे भटकने देता हूं ताकि तुझे दिशा का महत्व समझ आए, और कभी कभी तुझसे वे वस्तुएं दूर कर देता हूं जिन्हें तू चाहता है ताकि तू मुझसे प्रेम करना सीखे। बस इतना जान ले कि जब तक तू मुझसे जुड़ा है कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। संसार तुझसे जो चाहे कहे, हालात तुझे तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन यदि मेरा नाम तेरे अधरों पर है तो तू अजय है, क्योंकि जिसने कृष्ण को अपना लिया उसके जीवन में कोई हार स्थायी नहीं रहती। जब तेरे जीवन में अंधकार फैल जाता है, जब सब कुछ समाप्त सा प्रतीत होता है, जब किसी पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, जब दुनिया तुझ पर हंसती है, जब अपने ही तुझे आघात देते हैं, तब भी मैं वहीं होता हूं तेरे पास और तेरे भीतर। बस तू मुझे महसूस नहीं कर पाता। तू समझता है कि ईश्वर ने तुझे त्याग दिया, जबकि सत्य यह है कि मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तूने अपने दुखों की दीवारें इतनी ऊंची खड़ी कर ली हैं कि मेरी वाणी वहां तक पहुंच नहीं पाती। मैं सदा तुझे संभालने का प्रयास करता हूं, पर तू अपने डर में इतना उलझ जाता है कि मेरी उपस्थिति को भूल जाता है। तू यह क्यों नहीं समझता कि जब सब कुछ टूटने लगता है तब मैं तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा होता हूं। जब तेरी योजनाएं बिखरती हैं तब मेरी योजना आकार ले रही होती है। तू उस क्षण को समझ नहीं पाता, पर हर पीड़ा, हर भूख, हर अवरोध में मेरा संकेत छिपा होता है। कभी तू अपने अतीत पर पछताता है, कभी अपने भविष्य से घबराता है, पर क्या तूने कभी इस पल में जीने का प्रयास किया है जहां मैं विद्यमान हूं? मैं ना अतीत में हूं ना भविष्य में, मैं तो इसी क्षण तेरे साथ हूं। जब तू श्वास लेता है, जब तेरी आंखें नम होती हैं, जब तेरी आत्मा पुकारती है, मैं वहीं उपस्थित हूं। तू भयभीत क्यों होता है? क्या तू भूल गया कि जिसने सुदामा के लिए द्वारिका के द्वार खोले, जो अर्जुन का सारथी बना, जो द्रौपदी की लाज का रक्षक हुआ, वही मैं हूं। यदि मैंने अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ा तो तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? तेरे जीवन की हर परीक्षा मेरे संकेत पर आती है।
जब मैं तुझे परखता हूं तो इसीलिए नहीं कि मुझे तुझ पर संदेह है, बल्कि इसलिए कि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। तू सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया, पर मैं जानता हूं कि अब तू आरंभ होने वाला है। जब तू रोता है मैं तमिश मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे जत होता है कि अब तू जागने वाला है। जो व्यक्ति टूटता है वही अंततः खिलता है। कमल की भांति जो कीचड़ में रहकर भी सुंदरता से खिलता है, उस कीचड़ को जीवन की सजा मत समझ। वही तेरी आध्यात्मिक यात्रा की भूमि है। तू संसार से अपेक्षा रखता है, और जब संसार तुझे निराश करता है तो तू मुझसे प्रश्न करता है, पर क्या तूने कभी सोचा कि यदि सब तेरा साथ दें तो तू मुझे कैसे पुकारेगा? जब सब तेरे विरुद्ध होते हैं तभी तू मुझे स्मरण करता है, और यही तो मैं चाहता हूं कि तू मुझे पुकारे, क्योंकि जिस दिन तू मुझे पुकारता है उसी दिन से तेरे भाग्य का परिवर्तन आरंभ हो जाता है। मत घबरा, मैं हर पल तेरे संग हूं। तू फिसला तो मैं संभालूंगा, तू भटका तो मैं राह दिखाऊंगा, तू थक जाएगा तो मैं तुझे अपनी शरण में विश्राम दूंगा। कई बार तुझे लगता है कि तेरा जीवन बेकार बह रहा है, पर मैं कहता हूं कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव तुझे मेरी ओर ही बढ़ा रहा है। तू चाहे कितना भी उलझे, मैं लगातार तुझे सही दिशा देने के संकेत भेजता रहता हूं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, कभी तेरे अंतर्मन की पुकार बनकर। लेकिन तू अपनी शिकायतों और उलझनों में इतना उलझा रहता है कि मेरी आवाज सुन नहीं पाता। जब तू किसी से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ देता है तब तेरा मन टूट जाता है, पर मैं कहता हूं वह गया नहीं, मैंने ही उसे हटाया ताकि तू सच्चे प्रेम की पहचान कर सके। क्योंकि जो चला गया वह तेरा था ही नहीं, और जो वास्तव में तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। तू रोता है यह सोचकर कि सब कुछ चला गया, जबकि सत्य यह है कि जो तेरा है वह कभी गया ही नहीं। वह मेरे पास सुरक्षित है, और उचित समय पर मैं उसे उसी रूप में लौट आऊंगा जो तेरे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। कभी मैं उत्तर देने में देर करता हूं, पर उत्तर कभी रोकता नहीं। कभी मैं तुझे रोकता हूं क्योंकि तू गलत दिशा में बढ़ रहा होता है। कभी तुझे खाली हाथ लौट आता हूं क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ बड़ा गढ़ रहा होता हूं, और कभी तुझे रुलाता हूं क्योंकि मैं तेरी आत्मा को दृढ़ बनाना चाहता हूं। जब तक तेरे भीतर शिकायत है तू मुझे समझ नहीं सकता, लेकिन जिस दिन तू कहेगा कि हे प्रभु जो भी हो अच्छा ही हो, उसी दिन से तेरा जीवन बदलने लगेगा। जब तू रास्ता खो देता है, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, जब तू प्रार्थना करना भी भूल जाता है, तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ता, क्योंकि तू मेरा है। मैंने तुझे चुना है और तू मेरे प्रेम का अंश है। जब मैं कहता हूं कि मैं तेरे साथ हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि तेरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तू अकेले नहीं लड़ेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगा, तेरी हर पराजय को विजय में बदल लूंगा, और तेरे हर आंसू को आशीर्वाद बना दूंगा। तेरे जीवन का हर मोड़ मेरे द्वारा निर्धारित है। जब तुझे दिशा समझ ना आए तो बस मुझे स्मरण कर, और मैं तो तुझे मार्ग दिखा दूंगा। जब तू गिरेगा मैं तुझे थाम लूंगा, और जब तू हार मानने लगेगा तो तेरे भीतर से कहूंगा मत डर, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज दबा देता है, जब दूसरों की बातों को अपनी सच्चाई मान लेता है, जब तू अपनी क्षमता पर संदेह करने लगता है, तब भी मैं तुझे देख रहा होता हूं। तेरे मन की गहराइयों तक उतरकर तेरी थकान को महसूस करता हूं। जो बात तू किसी से कह नहीं पाता वह भी मुझे है। तेरी मुस्कान के पीछे छिपा हुआ दर्द मुझे दिखाई देता है, और तेरे हंसने के बाद भी जो खालीपन है वह मुझे सुनाई देता है। इसलिए जब सब शांत हो जाए, जब कोई तेरा दर्द ना समझे, तब बस आंखें बंद करना और कहना हे कृष्ण मुझे थाम लो। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी पुकार से बंधा हूं। तेरे जीवन के उतार चढ़ाव मुझे विचलित नहीं करते। मैं वही हूं जो तूफानों के बीच भी अडिग रहता है। तू केवल विश्वास बनाए रख, क्योंकि विश्वास ही वह सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब तू डरता है तो वह डर तेरे मन का भ्रम होता है। डर का अस्तित्व वहीं तक रहता है जहां तक तेरे विश्वास में कमी होती है। और जब तू कहता है कि मुझे भय लग रहा है, मैं मुस्कुराकर कहता हूं कि तू भूल गया, मैं हूं ना। तेरे जीवन की हर चुनौती एक संदेश है कि अब और सशक्त बन, क्योंकि तू मेरा योद्धा है। कभी तू लोगों से प्रेम की अपेक्षा करता है, और जब वे तुझे धोखा देते हैं तो तू टूट जाता है, पर यह भी मेरी योजना का हिस्सा होता है ताकि तू स्वयं को पहचान सके। जब तू किसी से अत्यधिक मोह करता है तो अपने अस्तित्व को उसी पर टिकाता है और उसके जाने पर खुद को खो देता है। पर मेरा प्रेम ऐसा नहीं है। मेरा प्रेम स्थायी है, अनंत है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा।
तू मुझे याद रखे या ना रखे, मैं तेरी हर श्वास में उपस्थित रहूंगा। जब तू अकेला किसी राह पर चलता है, जब हवा तुझे छूती है, जब सूर्य की किरणें तुझ पर पड़ती हैं, तब वह मैं ही हूं। मैं हर रूप में तुझसे संवाद करता हूं। जब चारों ओर केवल खामोशी रह जाती है, तब भी उसी निस्तब्धता में यदि तुम श्री कृष्ण को याद करते हो तो वह कहते हैं, तुम्हारा कष्ट मेरा अपना है, तुम्हारे बहते अश्रु मेरी वेदना है और तुम्हारी बिखरी आशाएं मेरी करुणा में बदल जाती हैं। श्री कृष्ण यह वचन नहीं देते कि जीवन में दुख कभी आएगा ही नहीं, बल्कि वह यह आश्वासन देते हैं कि जब दुख आएगा तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब मन चूर चूर होगा तब मैं सल बनूंगा, और जब सारी दुनिया पीठ फेर लेगी तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण तत्व यह सिखाता है कि संसार के सभी संबंध परिवर्तन के अधीन हैं, और यही परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है। जो आज अत्यंत अपना लगता है वही समय के प्रवाह में दूर भी हो सकता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेम झूठा था या रिश्ता व्यर्थ गया। प्रत्येक संबंध, प्रत्येक लगाव और प्रत्येक भाव किसी उद्देश्य के साथ आता है। या तो वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है या तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, और जब वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वह रिश्ता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जब कोई संबंध टूटता है तो वह केवल बाहरी स्तर पर नहीं टूटता, वह भीतर की कई परतों को भी हिला देता है। भरोसा, आश, बाश, स्वाभिमान और कभी कभी जीवन के प्रति विश्वास भी डगमगा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह घड़ी होती है जब आत्मा को स्वयं को पहचानने का अवसर मिलता है। जिस आत्मा को तुमने किसी और के प्रेम में भुला दिया था, वही आत्मा अब तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उभरने को तैयार होती है। इसलिए टूटना अंत नहीं बल्कि नव सृजन की शुरुआत है। कृष्ण का जीवन स्वयं प्रमाण है कि प्रेम, त्याग और संयम से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने राधा से प्रेम किया पर मोक्ष का पथ चुना। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की पर कभी उसके निर्णयों पर अधिकार नहीं जमाया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया पर निर्णय का अधिकार उसी के हाथ में रखा, और हर रिश्ते को मर्यादा, पवित्रता और उद्देश्य के साथ जिया। इसीलिए जब कोई संबंध तुम्हें रुला दे तो कृष्ण से सीखो त्याग करना, धैर्य रखना और स्वयं पर विश्वास बनाए रखना। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर किसी के भीतर कमियां और सीमाएं होती हैं, और जब तुम दूसरों की सीमाओं को समझना सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। वही करुणा टूटे रिश्ते को भी आशीर्वाद में बदल देती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें स्वयं को खोजने का अवसर दिया, क्योंकि सत्य यह है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदल लेता है। सच्चे हृदय से किया गया प्रेम सदा तुम्हारे भीतर ऊर्जा बनकर जीवित रहता है। इसलिए जब कोई साथ छूटे तो यह मत मानो कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि यह समझो कि वह प्रेम अब तुम्हारे भीतर विस्तृत होकर एक व्यापक अनुभूति में बदल रहा है। अब वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि ईश्वर, सृष्टि और अंततः स्वयं के लिए हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे सबसे कठिन क्षणों में तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूं। जब तुम्हें लगे कि सभी ने साथ छोड़ दिया है, तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी। मैं तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में और तुम्हारे मौन में उपस्थित रहूंगा। जीवन एक निरंतर यात्रा है और उसके हर पड़ाव का उद्देश्य कुछ सिखाना होता है। रिश्ते इस यात्रा के सहयात्री हैं, कुछ थोड़े समय के लिए, कुछ अधिक समय के लिए और कुछ केवल इसलिए कि वे तुम्हें कोई गहरी सीख दे सकें। इसलिए किसी के जाने पर स्वयं को कमजोर मत समझो, बल्कि यह जानो कि अब जीवन का नया अध्याय आरंभ हो रहा है। संक्षेप में यही सत्य है कि जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो उस पीड़ा को दबाओ नहीं, उसे महसूस करो, स्वीकार करो और धीरे धीरे उससे ऊपर उठकर अपने भीतर बसे ईश्वर को पुकारो। श्री कृष्ण तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे हर आंसू को सुनते हैं, हर पीड़ा को समझते हैं और हर टूटी आशा को प्रेम से भर देते हैं। वह तुम्हें फिर से खड़ा करना जानते हैं, मुस्कुराना सिखाते हैं और यह बोध कराते हैं कि जो गया वह केवल समय का एक अंश था, पर जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा वह है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कृष्ण। जब कोई संबंध तुम्हें रुलाए तो कृष्ण की यह वाणी स्मरण रखना कि जो चला गया वह संयोग था, जो मिला वह प्रारब्ध था और जो भीतर रह गया वही आत्मा का सत्य है। और मैं उसी सत्य में तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। जब हम एकांत को स्वीकार करना सीख लेते हैं तब हम अपनी वास्तविक पहचान को खोज पाते हैं, आत्मविश्वास और शांति को प्राप्त करते हैं। और यही एकांत हमें जीवन की सच्ची समझ और स्थायित्व प्रदान करता है,
जिससे हमारा मूल्य स्वयं ही बढ़ जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। रात को सोने से पहले यदि तुम अपने मन को चिंता, भय और नकारात्मक विचारों में उलझाए रखोगे तो अगली सुबह तुम्हारा मन भी बेचैन और भारी रहेगा। लेकिन यदि उसी समय तुम कृष्ण की वाणी सुनो, उनके प्रेम को अनुभव करो और उनके उपदेशों को अपने हृदय में उतारो तो तुम्हारा मन तुरंत हल्का, निर्मल और शांत हो जाएगा। कल्पना करो कि तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, बाहर हल्की चांदनी खिड़की से छन रही है और कानों में गूंज रही है वह मधुर आवाज, हे अर्जुन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, बस अपना कर्म कर और बाकी मुझ पर छोड़ दे। यह वाक्य जैसे तुम्हारे मन का बोझ एक पल में उठा देता है। ऐसा लगता है कि सारा संसार रुक गया और सिर्फ तुम और कृष्ण के शब्द मौजूद हैं। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल आदत नहीं बल्कि एक साधना है। यह साधना तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत करती है जो दिन भर की थकान से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यह साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, मन के भय को दूर करती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि मन में अनगिनत बातें चलती रहती हैं। लेकिन यदि तुम सोने से पहले कृष्ण के उपदेश सुनो तो विचार स्थिर हो जाएंगे और जब मन स्थिर होगा तो नींद मीठी आएगी और सुबह की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होगी। श्री कृष्ण की शिक्षा यही है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसे रात में सुनना और सोने से पहले अपने मन में दोहराना तुम्हारे डर को समाप्त कर देता है, क्योंकि यदि नींद में जाने से पहले मन संतुलित और शांत है तो जीवन भी संतुलित और शांत हो जाता है। तुम महसूस करोगे कि कृष्ण केवल महाभारत के अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे तुमसे संवाद कर रहे हैं। वह कहते हैं, बस अपने हृदय में मेरा नाम रख, मैं हर कठिनाई में तेरा हाथ पकड़ लूंगा। और यह सुनते ही तुम्हारे मन का हर कोना उजाले से भर जाता है। रात का समय सर्वोत्तम है क्योंकि तब तुम बिना किसी विघ्न के कृष्ण की वाणी को सीधे अपने हृदय में उतार सकते हो। दिन में काम, जिम्मेदारियां और भागदौड़ होती हैं, लेकिन रात में मन कहता है, अब मुझे अपने प्रभु से मिलो। जब रात गहरी होती है और तारे झिलमिला रहे होते हैं तब रहस्यमयी शांति वातावरण में छा जाती है। यही समय है जब आत्मा ग्रहणशील होती है, दिन भर की थकान मुक्त होकर सच्चाई को सुनने और अनुभव करने को तैयार होती है। ऐसे समय में यदि कानों में कृष्ण की शिक्षाएं गूंजती हैं तो यह केवल सुनना नहीं, आत्मा का स्नान होता है। कृष्ण की वाणी तुम्हारे भीतर जमा दुख, भय और निराशा को धोकर साफ कर देती है और याद दिलाती है कि जीवन का हर क्षण योजना के अनुसार है और उसका रचयिता वही है जो तुम्हें देख रहा और हर पल तुम्हारे साथ है। यदि तुम यह अनुभव रात को सोने से पहले कर सको तो सारी चिंताएं उसी क्षण पिघलने लगती हैं। सोचो, दिन भर कितनी बार मन डगमगाता है, कभी किसी बात से चुभता है, कभी किसी के व्यवहार से कष्ट होता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। यह सब मन में जमा होकर प्रकाश को धुंधला कर देता है। लेकिन यदि तुम रात को कृष्ण की वाणी सुनते हो, उनका नाम लेते हो और उनके उपदेश अपने भीतर उतारते हो तो वह धूल हट जाती है, मन फिर से चमकने लगता है और आत्मा हल्की हो जाती है। कृष्ण सिखाते हैं, हे अर्जुन, बस अपना कर्म कर और फल की चिंता मत कर। यदि तुम इसे हर रात सुनकर सो तो यह वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। दिन में भी परिणाम की चिंता कम होगी और ध्यान केवल अपने कर्म में लगेगा। यही असली शांति है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाओं का एक और अद्भुत प्रभाव है कि यह तुम्हारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है। दिन भर जो नकारात्मक विचार भरे जाते हैं वे नींद में भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि सोने से पहले कृष्ण के वचन तुम्हारे मन में गूंजते हैं तो सपने भी पवित्र हो जाते हैं। तुम नींद में भी उनकी उपस्थिति अनुभव करते हो और जागने पर चेहरा मुस्कुराने लगता है। यह केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक औषधि है। जैसे शरीर के लिए दवा बीमारियों को ठीक करती है, वैसे ही कृष्ण की वाणी मन की अशांति को दूर करती है। फर्क सिर्फ यह है कि यह दवा मीठी, सुकून देने वाली और जीवन भर असरदार होती है। अक्सर लोग दिन भर की चिंताओं को बिस्तर तक ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह बीत चुका, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, वर्तमान में रह कमान, क्योंकि यही क्षण तेरा है। जब तुम यह रात को सुनते हो तो मन अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो क्षण तुम सोचते हो वह बीत चुका है और जो आने वाला है वह केवल तुम्हारे कर्मों और दृष्टिकोण के अनुसार आकार लेता है। मित्रों, ध्यान रखो,
जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही किसी भी परिस्थिति में अपराजय बनता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मज्ञान में होती है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें आत्मा की गहराई तक ले जाता है, और जो व्यक्ति इसे समझकर अपनाता है वही जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त करता है। मित्रों, प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि यह कर्म, निष्ठा और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। और जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपने अहंकार को पीछे रख देता है वही सच्चा प्रेम अनुभव करता है। समय, स्वास्थ्य और संबंधों की कीमत तब समझ आती है जब वह खो जाते हैं। इसलिए हर पल का सही उपयोग करना और अपने भीतर शांति बनाए रखना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी प्रशंसा और दिखावे से खुश रहता है वह कभी संतोष और स्थायी शक्ति नहीं पा सकता। लेकिन जो अपने भीतर संतुलन, प्रेम और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही हर परिस्थिति में मजबूत और स्थिर रहता है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है, और जो अनुभव गहरा और सच्चा है वही तुम्हें मोह, भ्रम और असत्य से मुक्त करता है। याद रखो, कठिनाइयां और संघर्ष केवल तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का अवसर है, और जो व्यक्ति हर कठिनाई से सीखता है वही अंततः हर विजय का अधिकारी बनता है। आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता, सच्चा प्रेम और स्थायित्व देती है। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि अपने कर्म, विचार और भावनाओं में शुद्धता बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें स्थायी सुख, संतोष और आत्मज्ञान प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति, प्रेम और संतोष को बनाए रखता है वही हर परिस्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकता है। मित्रों, प्रत्येक कठिन समय केवल परीक्षा है, दंड नहीं, और जो व्यक्ति इसे समझकर अपने भीतर स्थिरता बनाए रखता है वही असली विजेता है। जीवन की सबसे बड़ी कला यह है कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना, और जो खो गया उसे अनुभव मानकर सीख लेना, क्योंकि यही स्थायी संतोष और आत्मशक्ति का स्रोत है। कभी यह मत भूलो कि असली प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि कर्म, इश्क, निष्ठा और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा और दया रखता है वही स्थायी शांति और शक्ति प्राप्त करता है। जीवन की गहराई केवल भीतर के अनुभव और आत्मनिरीक्षण में है, और जो व्यक्ति बाहर की प्रशंसा और दिखावे से खुश रहता है वह असली शक्ति और संतोष नहीं पा सकता। याद रखो, केवल जो अपने भीतर संतुलन, प्रेम और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही जीवन में स्थायित्व और वास्तविक शक्ति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रेम, धैर्य और संतोष बनाए रखता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं में शुद्धता बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें वास्तविक आनंद और स्थायित्व देती है। मित्रों, जीवन का प्रत्येक क्षण एक अवसर है, और जो इसे समझकर जीता है वही वास्तविक अमृत प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और संतोष को समझता है वही संसार की हर कठिनाई में अग और सफल बनता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान, प्रेम, धैर्य और करुणा को कभी ना खोखो, और हमेशा अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखो। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना, निंदा और अवहेलना से डरता नहीं वही स्थिर और अडिग बनता है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन, स्थिरता और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही हर परिस्थिति में अपराजय बनता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को समझता है, अपने भीतर संतुलन और शांति बनाए रखता है, वही संसार की हर बाधा में अडिग रह सकता है। याद रखो, वास्तविक शक्ति बाहरी तत्वों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण, करुणा और प्रेम में है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और हर अनुभव को सच्चाई और धैर्य के साथ ग्रहण करता है वही वास्तविक विजेता बनता है। मित्रों, जीवन का असली सुख केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने भीतर स्थिरता, प्रेम, करुणा और संतोष में पाया जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर, संतुलित और सच्चा रहता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा और शक्ति बनता है। याद रखो, जो व्यक्ति केवल दिखावे और बाहरी प्रशंसा में खुश रहता है वह स्थायी संतोष नहीं पा सकता, लेकिन जो अपने भीतर स्थिर और संतुष्ट है वह हर परिस्थिति में स्थिर और अमूल्य बन जाता है। मित्रों, आत्मा की गहराई केवल भीतर के अनुभव और आत्मनिरीक्षण में है,
और जो व्यक्ति बाहरी दिखावे से खुश रहता है वह असली शक्ति और संतोष नहीं पा सकता। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं में शुद्धता बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें स्थायी सुख, शक्ति और आत्मा की गहराई प्रदान करती है। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, और जो व्यक्ति इसे समझकर अपनाता है वही वास्तविक स्थिरता और अमूल्य शक्ति प्राप्त करता है। मित्रों, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रेम, धैर्य और संतोष बनाए रखता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि असली शक्ति भीतर छिपी होती है, बाहरी चीजों में नहीं। और जो इसे समझता है वही जीवन में स्थायी संतोष, प्रेम और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। तुम गहरी और सुकून भरी नींद में चले जाते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नन्हा शिशु मां की बाहों में सुरक्षित महसूस करके सो जाता है। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि रात का यह शांत समय जब तुम कृष्ण की वाणी सुनते हो, तुम्हें उनसे आत्मीय मित्रता बनाने का अवसर देता है। तुम उनसे अपने मन की हर बात कह सकते हो, अपनी शिकायतें रख सकते हो, कृतज्ञता जता सकते हो और वह सब साझा कर सकते हो जो किसी और से कहना कठिन लगता है, क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है कि वह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कभी भी तुम्हारा मूल्यांकन नहीं करेंगे। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे जीवन की दिनचर्या बन जाता है और तुम अनुभव करते हो कि जैसे ही रात उतरती है तुम्हारा मन स्वयं ही कृष्ण की ओर खींचने लगता है। दिन भर की जंग चाहे कितनी भी थकाने वाली क्यों ना रही हो, उनकी आवाज सुनते ही भीतर शांति फैल जाती है। जब रात अपने गहरे सन्नाटे में डूब जाती है तब इंसान के मन के छुपे हुए भाव जाग उठते हैं। दिल की धड़कनें स्पष्ट सुनाई देती हैं और विचारों का शोर भी। लेकिन यदि उसी क्षण तुम कृष्ण के शब्दों को चुन लो तो यह शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, मानो मधुर बांसुरी के सुर भीतर की बेचैनी को अपने साथ बहा ले जाए। सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल जानकारी पाना नहीं, बल्कि जीवन के अंधकार में दीप प्रज्वलित करने जैसा है, जहां दिन भर की थकावट, तनाव और उलझनें उस प्रकाश में पिघल जाती है। कृष्ण की वाणी यह भरोसा दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, कोई है जो तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है और तुम्हें गिरने नहीं देगा। वह कहते हैं कि यदि तू मेरा है तो भय कैसा, और यदि मेरा नहीं तो आशा कैसी। और यह सुनते ही भीतर गहरी स्थिरता जन्म लेती है, जैसे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। रात में यह शब्द सुनकर मन अनिश्चितताओं के भार से मुक्त हो जाता है। दिन में तुम स्वयं से कितनी बार संघर्ष करते हो, कभी असफलता का भय, कभी अपनों की नाराजगी, कभी धन की चिंता और कभी भविष्य की अनजान राहें। लेकिन रात में कृष्ण की वाणी सुनकर लगता है कि यह सारी लड़ाइयां किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, और जब योजना उसी की है तो परिणाम भी कल्याणकारी ही होगा। कृष्ण की विशेषता यह है कि वह तुम्हें दोषी नहीं ठहराते, बल्कि तुम्हें तुम्हारी कमियों और कमजोरियों के साथ स्वीकार करते हैं। और उनकी बातें सुनते सुनते तुम समझने लगते हो कि जीवन में सबसे जरूरी है स्वयं को क्षमा करना और आगे बढ़ना। वही संदेश जो उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। रात इसलिए खास होती है क्योंकि तब मन सबसे अधिक खुला होता है। दिन की जिम्मेदारियां तुम्हें बांधे रखती हैं, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है तब यही एकांत तुम्हें स्वयं से और कृष्ण से जोड़ देता है। यही कारण है कि जो लोग रात में कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हैं उनके भीतर धीरे धीरे अद्भुत आत्मबल विकसित होता है। सोने से पहले उनकी वाणी यह सिखाती है कि जीवन तुम्हारे नहीं बल्कि उस शक्ति के हाथ में है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, और जिसने सृष्टि को इतनी सुंदरता से रचा है वह तुम्हारे जीवन को भी संभालेगी। बस विश्वास की आवश्यकता है। जैसे जैसे ये आदत मजबूत होती है तुम अनुभव करते हो कि सुबह उठते ही मन हल्का और उत्साहित होता है। दिन की शुरुआत मुस्कान से होती है क्योंकि पिछली रात कृष्ण ने तुम्हारे मन का बोझ अपने पास रख लिया होता है। यह मुस्कान केवल चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा में होती है, और यही सच्ची शांति है। फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि जीवन बदल गया है। जो बातें पहले परेशान करती थीं अब उतनी असर नहीं करती। जो डर निर्णय रोक देता था उस पर अब मुस्कान आ जाती है। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने रात के कुछ क्षण कृष्ण को समर्पित कर दिए। दिन भर की दौड़ में इंसान अपनी आंतरिक शांति से दूर चला जाता है, और यह उसे तब महसूस होता है जब मन बेचैन हो उठता है। सुबह से ही मोबाइल, काम और जिम्मेदारियों में उलझकर आत्मा की आवाज सुनने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन यदि दिन में एक बार भी कृष्ण की शिक्षाएं सुन ली जाए तो भीतर नया जीवन संचारित हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, और गीता में कहा गया हर संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है, तुम्हारे लिए भी।
मित्रों, कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम्हारे साथ रहे उसे तुम पर नाज हो, और जो चला जाए उसे तुम्हारी कीमत समझ आए। याद रखो, मिठास सिर्फ मिठाई में नहीं होती। कभी कभी एक सच्चा कोमल शब्द भी किसी टूटे दिल को जोड़ देता है। तुम्हारी वाणी इतनी मधुर हो कि बिना किसी दिखावे या खर्च के तुम्हारी बातें किसी के दिल को सुकून दे सके, क्योंकि असली मिठास वही होती है जो दिल तक पहुंचती है। खुशी और गम जीवन के दो अनमोल पहिए हैं जो सदा साथ साथ चलते हैं। कभी एक तेज रफ्तार में आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे छूट जाता है, लेकिन दोनों का सफर कभी थमता नहीं। जब जीवन में आनंद अपने शिखर पर होता है तब कहीं ना कहीं पीड़ा छिपी रहती है, और जब दुख गहराता है तो खुशियां भी पास ही ठहरी होती हैं। बस सही पल का इंतजार करती हुई समय के साथ इन दोनों की चाल बदलती रहती है। पर सच्चाई यही है, ना सुख सदा स्थायी है, ना दुख हमेशा टिकता है। जीवन का यही नियम है, जो आया है वह जाएगा, और जो चला गया वह किसी ना किसी रूप में फिर लौटेगा। जो लोग हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे खुद अपने लिए तकलीफों का कारण बन जाते हैं। छोटी छोटी बातें उनके मन में जड़ पकड़ लेती हैं। बीते हुए लम्हों की पुनरावृत्ति उन्हें बेचैन करती है, और भविष्य की अनिश्चितता उन्हें भयभीत करती है।